एक डीसीबी डायरेक्टर है नजमुल इस्लाम, उन्हें बोला कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो हमारा कोई नुकसान थोड़ी है, ठीक है, नुकसान प्लेयर्स का होगा। इसका एज क्रिकेट बोर्ड कोई लॉस नहीं है, जो लॉस उन्हें प्लेयर्स का होना है। और जब वो कहीं पर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं तो वहां जब वो नुकसान होता है तो हम उनसे क्या पैसे ले लेते हैं वापस। क्रिकेटर्स को आपने बीच मझधार में छोड़ दिया। इस बांग्लादेश बोलते हो तो पूरे देश होता है उसमें, वो क्रिकेटर ऐसा नहीं होता कि वो बगल में बलोच के क्रिकेटर है। उर्हल वाले मैचेस वहां पर अब डाउटफुल है कि मैच होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मतलब वैसा वाहियात सा बयान है। ये थोड़ा बोल सकते हो यार आप अपने, मतलब आप एक तरफ आपकी देश की अखंडता के लिए खड़े हो, आपस में दूसरी तरफ मुझे तो ये भिड़ तो चुके हैं। उससे बात ये हुई थी कि अगर आप बांग्लादेश टीम नहीं जाती वर्ल्ड कप में तो क्या आप उनको फाइनेंशियल नुकसान होगा, क्या आप उनको कंपनसेट करेंगे? उन्होंने कहा क्यों कंपनसेट करना, ये 24 बरस से खेल रहे हैं, इन्होंने कौन सी चीज जीत के दी है हमें? कभी हमने इनको कहा है कि जो तुसी हारे हो उसने पैसे वापस दो? ये स्टेटमेंट शायद उनको नहीं देनी चाहिए थी एज ए डायरेक्टर बीसीबी, एज ए चेयरमैन फाइनेंस कमेटी बीसीबी। ये दो ओहदे हैं उन साहब के पास, अब एक होता रह गया। वो उसको फाइनेंस कमेटी से फौरन रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको डायरेक्टर के पोस्ट से भी हटाएं और ये पब्लिक माफी मांगे। उसने कहा यार एक डायरेक्टर है, उसने प्राइवेटली माफी मांग ली है उन ऑफिशियल की जानिब से कि नहीं बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, और सख्त अल्फाज का जिसे कहते हैं तबादला किया गया था। तो इसके बारे में मीरब क्या कहेंगे? और इसके नतीजे में, इसके जवाब में बेसिकली खिलाड़ियों ने हर फॉर्मेट से बाइकआउट कर दिया था। अब जिसकी वजह से जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसका एक मैच है वो ताखीर का शिकार है, वो बेसिकली डिले हो गया, उसका अभी तक टॉस भी नहीं हो सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के सरबरा नाजिमुल इस्लाम की 24 घंटे के अंदर छुट्टी हो गई। उनका जो मुतनाज़ा बयान था उसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने दो इस तरह की बातें की थी। एक, उन्होंने कहा था कि अगर इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो इनसे वो पैसे वापस भी लेने चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कहा अगर वर्ल्ड कप में कोई बाइकआउट करता है तो उसको टीम से हटाने की बात की थी और उसका अजाला देने का कहा था उन्होंने। तो क्रिकेटर्स पर करोड़ों के अखराजात से मुतालिक सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, जिसपे खिलाड़ियों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उसके बाद उनको इस ओहदे से हटा दिया गया, जिनकी वजह से बोर्ड कमाता है। उनको कहा भाईजान मुझे तो इस बात की खुशी है कि एशिया में किसी देश के क्रिकेटर्स में इतना दम है कि अपने राइट के लिए खड़े हो जाए। बस आई लव दिस। तौहीन है तो फिर भाई साहब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जो मर्जी दुनिया का। सारे प्लेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें लिटन दास भी है, मेहदी हसन मिराज भी, मुस्तफिजुर रहमान भी, जितने भी प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के। मेहदी हसन मिराज ने कहा है कि भाई हमके नजमुल इस्लाम जो है वो प्लेयर्स को सॉरी बोले, एक स्टेटमेंट दे, सॉरी बोले, और इसके अलावा उनको जो है पोजीशन से हटाया जाए। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से सारे प्लेयर्स ने मांग उठाई है। अरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है, ये पान के टगे। एक भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए सर जी, इंडिया क्रिकेट चाहिए। अब नजमुल हसन का दिमाग खराब है, जो इंडिया का फाइनेंस का चेयरमैन है भाजी, उसका दिमाग खराब है। उसको तो पैसे मिलने हैं, तनख्वाह मिलनी है, लेकिन अब जो बांग्लादेशी प्लेयर है उनको आईपीएल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिया भी जहां नहीं आएगी, ये भी वहां नहीं जाएंगे, तो मामला टफ। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। टीम फर्स्ट रख के खेलते हैं, उनको पता था कि वो एक पावर सर्ज ओवर था। हाँ। और स्मिथ के जिस तरह से हिटिंग हो रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी चीज़ थी। और रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था हमसे। हाँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें। थोड़ी सी तरह बदमजगी भी हुई। वो बेसिकली बदमजगी जो है ना वो हम फुदुओं के लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो चीज़ अगर आप T20 क्रिकेट की रूल बुक्स के या टीम का जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजन। इस घंटे के किंग ने, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की औकात आज बाबर आजम को दिखा दिया। मैं बाबर के बारे में बात करूं, आप बाबर के बारे में बात करो, कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा काम लीडरशिप का है कि आपका जो टॉप लीडरशिप है वो इस चीज़ को कैसे देखती है। अब जो खबरें आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि उनको ही स्टेप डाउन करना पड़ा है, और तो इससे नज़र यही आता है कि प्लेयर्स की ही सुनी गई, इवन दो कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस प्लेयर्स को लेना पड़ा कि एक जो उनका प्रीमियर टूर्नामेंट है उसके 2 मैचेस को रोकना पड़ा इस चीज़ के लिए, बट इवेंचुअली प्लेयर्स की ही सुनी गई। तो आपको ये देखना है कि बांग्लादेश क्यों नहीं, जबकि पैसे भी लगा रहे हैं, क्यों नहीं वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि अगर आप देखें तो उधर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, उनके बहुत से कप्तान। दोनों बैटर्स का पहला और आखिरी बिग बैश है ये, क्योंकि मैं ना स्मिथ की बात करूंगा ना मैं वार्नर की बात करूंगा, मैं बात तो हमारे लड़कों को भी हाथ खोलने चाहिए। अब क्या है, मतलब अब हाथ खोलने में क्या प्रॉब्लम है? पर्सनल माइलस्टोन से बाहर नहीं निकल रहा ना बासित भाई। अभी तक वो 45 के बाद तो उसने रन बनाना ही छोड़ दिए थे। 50 का क्या ऐसा सवार है सर पे? यानी बाबर आजम 39 बॉलों पर 47 है, स्टीव स्मिथ का 41 बॉलों के ऊपर सेंचुरी है। ओह माय गॉड।
समझ रहे हैं डिफरेंस? बहुत सिर्फ बड़ा। 2 बॉल का डिफरेंस है और 50 से ज्यादा रन्स का डिफरेंस है। सो ह्यूज मोमेंट है जो वायरल ये भी हुआ है कि जो सिंगल डिनाई कराया ना, उसके बाद बाबर आजम का रिएक्शन देखते उसके बाद विजिबली ही कह रहा है हुआ क्या कर रहे हो भाई, मैं क्या बेवकूफ? एक मिनट है बेवकूफ। पूरा बीबीएल खेल गए 104 के स्ट्राइक रेट से, है बेवकूफ? क्या दिक्कत है इसमें? तो यार देखो ऐसा ही करना है तो टीम से बाहर कर दो उसे। देख वो क्यों खिला रहा है सिडनी सिक्सर्स? बाबर आजम के फैंस भी काफी ज्यादा खुश हो गए। बाबर आजम भी स्टीव स्मिथ के बारे में कई उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही और हर कोई खुश था कि दोनों बल्लेबाजों को एक साथ बल्लेबाजी करते हुए लोग देख पाएंगे। लेकिन एक मैच ऐसा हुआ जिसके बाद बाबर आजम तो नाराज हुए ही, लेकिन बाबर आजम से ज्यादा उनके फैंस स्टीव स्मिथ से कभी मिले नहीं। कहा ही जाता था एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, कहा जाता था एक रोनाल्डो एक मेसी है, कोई कहता था फिन है अलन है, कोई कहता था ग्राउंड में जवाब दूंगा, मगर अब ऐसा लग रहा है कि जवाब जो है ना बिग बैश लीग के अंदर मांगा जा रहा है, जो जिस अंदाज से पाकिस्तान के इन दोनों बल्लों के साथ तमाशबीनी की जा रही है, जिस अंदाज से मतलब बाबर आजम की पहले पूरी दुनिया ने औकात दिखाई, सबने ट्रोल किया, लिटरली उसको गालियां दी, फिर भी वो ढीठ इतना है माना नहीं, उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया पाकिस्तानियों ने, फिर भी उसको इतना रज के जलील किया बाबर आजम ने, मसा नहीं फील किया। लेकिन जो आज हुआ है ना, एक तो आपने पहले देखा रिजवान का रिटायर्ड आउट, ठीक है, वो उससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती थी, लेकिन जब भी हम समझते हैं ना कि पाकिस्तानियों के सारा बेइज्जती नहीं हो सकती, भाई वो नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं और ह्यूमिलिएट होकर दिखाते हैं। आज स्टीव स्मिथ के सामने बाबर आजम जी ने 3 डॉट बॉल खेल दी, फिर लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहा है, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया कि रहने दे भाई, तू अगला ओवर वेस्ट करेगा, रुक जा। फिर बाबर अपना गुस्सा दिखा रहा है कि क्या यार सिंगल नहीं लिया है वो, स्टीव स्मिथ ने बोला उधर जाके खड़ा हो जा। उसके बाबर आजम को बीबीएल छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने अच्छा नहीं किया है बाबर आजम की इंसल्ट करके। ये कहना है भाई तनवीर अहमद का, तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई पहले तो रिजवान की इंसल्ट की थी बीबीएल वालों ने और आज भाई बाबर आजम की कर दी है। सो भाई बाबर आजम और रिजवान को जो है ना वापस पाकिस्तान आ जाना। मैं तो यही कहूंगी कि या तो इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे या फिर बीबीएल ही शायद उनको पिक ना करे, क्योंकि जो एग्जांपल हम सेट करके आ रहे हैं ना वो तो बहुत ही नामुनासिब है बीबीएल। और फिर मसला ये है ना कि बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आपकी अगर बेइज्जती हो गई है या कोई इस किस्म का चक्कर हो गया तो आप थोड़ा घोट लें, आप पी लें, आप ना आने दें सामने कि लोगों को पता भी चल जाए कि ये चल क्या रहा है। जब आउट होके ये गुस्से से जा रहे थे और बाउंड्री को मार रहे थे, उससे पहले भी जो ये गुस्सा दिखा रहे थे स्मिथ को, उससे फील्डिंग करते हुए आपने वो बिग बैश के पेज पे वो क्लिप देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखें। भाई साहब सामने शॉट लगी है, लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ था बाबर आजम, लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ था स्टीव स्मिथ। अब दोनों बॉल की तरफ आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने आखिरी मोमेंट पे अपना पेस कम किया भागने का, क्योंकि बाबर बॉल के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन बाबर ने डाइव करके बॉल नहीं रोकी। कमेंटेटर्स वहां पे क्या कह रहे हैं कि हट जा बाबर आजम, स्टीव स्मिथ ये कह रहा होगा। फिर अगली बॉल स्टीव स्मिथ ने, लिटरली अगली बॉल स्टीव स्मिथ ने डाइव करके बॉल रोकी, मुंह से कहा कुछ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बाबर को समझ आ गई होगी कि मैंने गलती की है। और ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं ये कच्चा चबा जाते हैं। वो सिडनी थंडर का प्लेयर क्रिस ग्रीन, उसको माइक पे लिया। बाबर का मसला ये है कि वो मारने वाली बॉलों को भी ना बिल्कुल ब्लॉक करना शुरू कर देता है। किसी भी इंटरनेशनल टीम की बैटिंग लाइनअप को किसी एक दूसरे प्लेयर को सपोर्ट करने में, बिल्ड करने में, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर सुपरस्टार बने ना, जब वो टीम के अंदर आए तो उनके अराउंड बड़े बड़े स्टार्स थे जिससे वो सीखा, सब कुछ हुआ। जिस तरह बाबर स्मिथ के साथ दूसरा मैच खेला, उसको समझ आई, उसकी बैटिंग में आपको फर्क देखें कितना नजर आ रहा है, ठीक है, समझ आई। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। अभी जितना अरसा वो खेला और रिजवान भी, क्योंकि इनके अराउंड कोई प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद ये इन्होंने इतने रन्स किए, इतना नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो बनाया, ठीक है ना। तो बात आप करेंगे तो फाइनेंस की बात करें, टका की बात करें तो ठीक है, लेकिन उसके आगे जो बात है वो सही नहीं है कि हम आप पे स्पेंड कर रहे हैं, आपने जीता नहीं है, आपकी नेशनल टीम है, नेशनल स्टार्स हैं आपके, आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, आप जब टूर्नामेंट होता है या टूर्नामेंट हारते हैं या उसकी आप इंक्वायरी करते हो, उस पर आप सोचते हो कि इसको बेहतर कैसे किया जाए, कैसे प्लेयर्स उस लेवल हाई लेवल पे परफॉर्म कर सकें। काफ़ी लोगों का ये वैसे ख्याल है कि इतनी देर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों बीबीएल में कल कुछ ऐसा हुआ, पहले रिजवान अब बाबर आजम पाकिस्तान को बेइज्जती करवाने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। कहानी शुरू होती है बाबर आजम से, जो स्ट्राइक पर थे और बस एक छोटा सा रन लेना चाहते थे, एक साधारण सा सिंगल, लेकिन सामने खड़े थे स्टीव स्मिथ, हाथ उठाकर कह दिया भाई नहीं, सिंगल तुम्हें नहीं। बाबर भाई स्ट्राइक पर अटक गए थे, 39 गेंदें खेली और बनाए केवल 47 रन। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैच स्लो मोशन में चल रहा हो। गेंद आ रही है, बाबर देख रहे हैं, गेंद वापस जा रही है, बाबर सोच रहे हैं। अगले ही ओवर में स्मिथ ने ऐसे चौके छक्के बरसाए जैसे गेंदबाजों से कोई पुराना हिसाब चुकाना हो। सोशल मीडिया पर मजाक की बारिश हो रही है, एक तरफ बाबर का टेस्ट मैच मोड और दूसरी तरफ स्मिथ का तूफानी T20 मोड। तो दोस्तों आज का इतना ही, अपना राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।